मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ये थर्ड वीडियो है। सोल्यूशन भी एनसीईआरटी में सोल्यूशन भी टॉपिक इसको बोलते हैं। सो 12 के लिए नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस और फर्स्ट वीडियो सबसे पहले आप देखेंगे। उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए कुछ स्टार्टिंग का जो रिजल्ट है, सोल्यूट, टाइप ऑफ सोल्यूट, इलेक्ट्रोलाइटिक, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, एसोसिएशन, डिसोसिएशन, ये लेक्चर 1 में मैंने आपको डिस्कस कर दिया था और इसके हेल्प से लेक्चर 2 में 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे। बहुत सारे नीट के क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन, आईटी मेन और आईटी एडवांस का। आज लेक्चर 3 में भी क्वेश्चन ही है, 10 क्वेश्चन और मुझे करना था। 20 क्वेश्चन इससे आया हुआ है तो 10 क्वेश्चन और। ये नीट का क्वेश्चन है, रीड कीजिए। ठीक है। नाउ हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर shown by now 0.1 मोलर सोल्यूशन। सारा 0.1 मोलर सोल्यूशन है और इसमें हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा। इसको बनाने के लिए आप पहले लेक्चर 1 थ्योरी पहले क्लियर कर लें। लेक्चर 2 में हम लोग प्रैक्टिस किए थे और फिर आज भी प्रैक्टिस ही करेंगे। हम लोग क्लास में खूब प्रैक्टिस होता है, आईटी क्वेश्चन, एम्स का, नीट का, आईटी मेन, एडवांस। स्टार्ट करिए। स्कूल में भी ऐसे क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में भी, क्योंकि मेडिकल क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। बस टाइम, यहाँ पे टाइम है कुछ 50 सेकेंड में करना है। स्कूल में रहता है 5 मिनट मिल जाता है आपको। चलिए, ऑस्मोटिक प्रेशर, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं रिजल्ट आपको बताया था। पहले सबसे पहले प्लान करेंगे कि अगर आप चाह रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम रहे तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल मैक्सिमम चाहिए, मोलरिटी मैक्सिमम चाहिए, या मोलालिटी, जो भी हो मोलालिटी मैक्सिमम चाहिए। तो ये पहले सबसे पहले लेक्चर 1 जिसके अंदर हम लोग सारा रिजल्ट डिस्कस कर चुके हैं, वो आप पहले प्लान कर लेंगे। लेक्चर 1 जस्ट छोटा छोटा रिजल्ट है, उसी से 20 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ आपका। अब स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि किसमें मोलारिटी सबसे ज़्यादा है। देखेंगे आप, यहाँ देखिए आप देख रहे हैं कि सबका लिखा हुआ है कि सबका 0.1 मोलर सोल्यूशन लेना है, बट जैसे ही 0.1 लेंगे यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट, ये ब्रेक करेगा, ये आयंस में ब्रेक कर जाता है। एक कैल्शियम प्लस प्लस हो जाएगा, एक क्लोराइड आयन हो गया, एक क्लोराइड आयन यहाँ पे होगा। ये 3 डिफरेंट आयंस में डिसोसिएट करता है, जो क्लास में आप पढ़ चुके हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में पढ़े हुए हैं। मोलरिटी भले ही 0.1 है, बट ये डिसोसिएट होके 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3 मोलर कर लेगा और इस तरह ये हो जाएगा 0.3 मोलर, जो हम लोग जानते हैं। केसीएल मोलरिटी लिखा हुआ 0.1 मोलर ऐसे, बट ये डिसोसिएट करेगा 2 डिफरेंट आयन, एक के प्लस हो जाएगा और दूसरा Cl माइनस। के प्लस और Cl माइनस आयन्स में डिसोसिएट कर जाएगा, जो हम लोग पढ़े हुए हैं। और ये यहाँ पे आंसर हो गया 0.2 मोलर। सोल्यूशन का मोलरिटी, जो नया मोलरिटी 0.3, 0.2। ग्लूकोज और यूरिया ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है, मैं क्लास में डिस्कस किया था। ये डिसोसिएट नहीं होंगे, एसोसिएट भी नहीं होंगे। ये सिंपल, अगर 1 मोल डाल रहे हैं अंदर में सोल्यूशन में 1 मोल ही मिलेगा। ये सब लेक्चर 1 में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। ये 0.1 मोलर मल्टीप्लाई बाय 1 का 1 ही रहेंगे। नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन। ग्लूकोज आप जानते हैं C6H12 और O6, कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा। यह है 0.1 मोलर। यूरिया भी सेम 0.1 मोलर मल्टीप्लाई बाय 1। यूरिया NH2, CO और NH2। यूरिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, शुगर, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है, कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होगा। यह है 0.1 मोलर। अब आप चेक करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम चाहिए, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, मोलरिटी हाई, सबसे ज़्यादा मोलरिटी चाहिए। तो मोलरिटी सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो आंसर ए है। तो ये नीट का क्वेश्चन है, कितना आसान है। लास्ट क्लास एम्स का भी क्वेश्चन किए थे आप, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आईटी मेन का मैं क्वेश्चन देता हूँ और एडवांस का भी क्वेश्चन देता हूँ। आप नोट करेंगे। नेक्स्ट मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है और
मैं क्वेश्चन लास्ट में प्रेजेंट कर दूंगा। ये लेक्चर जो खत्म होगा, आज का जो वीडियो है उसके लास्ट में मैं क्वेश्चन ये सब प्रेजेंट कर दूंगा। आईटी मेन का, एडवांस का, मेडिकल क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए। काफ़ी आसान है, ये काफ़ी इजी टॉपिक है। लेक्चर 1 आप पहले फाइनल कर लेंगे एंड देन लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3। बहुत इजी है ये, बस ऐसे फिंगर टिप्स पे बन जाता है क्वेश्चन। सो चलिए प्लान करते हैं। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 4 स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो सबसे पहले लेक्चर 1 का हेल्प लेंगे और हम लोग को चाहिए बॉइलिंग पॉइंट हाई, और हम लोग का टॉपिक ही था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टॉपिक का नाम ही था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेज। सो बॉइलिंग पॉइंट अगर हाई चाहिए, नंबर ऑफ मोल हाई, मोलरिटी हाई, मोलरिटी हाई, तो ये प्लान कर लेंगे आप लेक्चर 1 से। आपको हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, मोलरिटी हाई चाहिए। अब इधर आएंगे आप। यूरिया तो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यूरिया में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ, सेम रह गया। मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय 1 सेम। KNO3 आप जानते हैं 0.010 मल्टीप्लाई बाय 2। KNO3 को अगर मैं ऐसे लिखूं साइड में तो K प्लस NO3 माइनस, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट हो, डिसोसिएट कर जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 0.010 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। सोडियम सल्फेट आप जानते हैं, सोडियम सल्फेट यहां 3 पार्ट में ब्रेक करेगा, सोडियम, सोडियम और सल्फेट। ये देखिए 3 पार्ट में, 3 डिफरेंट आयंस में ब्रेक कर रहा है। ये है 2 डिफरेंट आयंस में ब्रेक करेगा, जो क्लास में हम लोग लेक्चर 1 में पूरा डिस्कस किए हुए। यूरिया आप जानते हैं, यूरिया तो सिंपल NH2 और CO और NH2 होता है, ये कोई डिसोसिएशन नहीं। सिमिलरली ग्लूकोज में भी कोई डिसोसिएशन नहीं, C6H12O6 कहीं कोई डिसोसिएशन नहीं। आप यहाँ पे 0.015 मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसे कर सकते हैं। मुझे मोलरिटी हाईएस्ट चाहिए या मोलरिटी या नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट हाई चाहिए। सो सबसे ज्यादा इसमें डाटा देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये आ रहा है C 0.03। हाईएस्ट वैल्यू जो है वो C, ऐसे C हो जाएगा। तब आसान सा सेम क्वेश्चन वो आईटी एडवांस का है, इधर हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया इन चारों में। सबसे पहले लेक्चर 1 लेंगे और उसके हेल्प से आप बनाएंगे। अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट लो चाहिए, आपका टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेस। तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट लो चाहिए, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट हाई चाहिए, मोलरिटी हाई चाहिए, या मोलालिटी रहता वो भी हाई चाहिए। ये सो लेक्चर 1 सबसे इंपॉर्टेंट। छोटा सा जो रिजल्ट था, रिजल्ट समझिए 10 मिनट का रिजल्ट था, और उससे अगर 20 क्वेश्चन मिल जाता है, वो भी एम्स का क्वेश्चन, आईटी एडवांस का क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ही तो मेन हम लोग को बनाना है, सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेंगे। तो लास्ट क्लास 10 क्वेश्चन हुआ था, 10 अभी क्वेश्चन कर देंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। बट 20 क्वेश्चन मैं बना देता हूं ना, तो मेरी ड्यूटी हो जाती है कि हाँ अब आपसे एग्जाम में कितना भी वेरिएशन करेगा आप बना जरूर लेंगे। तो अब आएंगे यहाँ पे, यहाँ नेम डाल दिया है पेपर में, कोई बात नहीं, इतना छोटा छोटा नाम तो 10th क्लास में ही पढ़ते थे हम लोग। अब पोटेशियम सल्फेट सबको पता है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, K2SO4 अगर ब्रेक करेगा K प्लस सल्फेट SO4 2 माइनस में। अब यहाँ आप बताएंगे, यहाँ लिखा हुआ 0.1 मोलर हर एक का, 0.1 मोलर मोलरिटी हर एक के लिए लिखा हुआ। आप लिखेंगे 0.1 मोलर मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 आयन ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मतलब हुआ सोडियम NaCl, सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस, और इस तरह हुआ यहाँ 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 मोलर, ऐसा हो गया। यूरिया हुआ NH2, CONH2,
इसका मोलरिटी 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1 मोलर, और ग्लूकोज C6H12O6 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1 मोलर। चेक करेंगे। अब आप चेक करेंगे कि आपको हाईएस्ट मोलरिटी चाहिए। हाईएस्ट मोलरिटी मेरा आंसर आ गया ए। कितना इजी, एकदम आसान सा क्वेश्चन। 13 दो क्वेश्चन और मैं लिखूंगा, 20 तक करेंगे क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये नीट का है और ये आईटी मेन का है क्वेश्चन। पैटर्न वही है, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए स्टार्ट करते हैं। Which of the following 0.1 मोलल स्मॉल m मोलल aqueous solution will have a lowest freezing point? सबसे पहले लेक्चर 1 और उसमें आप बातें कर रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट लो। अभी हम लोग आईटी क्वेश्चन भी पढ़े थे और हम लोग लेक्चर 1 में जानते भी हैं, हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेज। लेक्चर 1 में पढ़े हुए थे। अगर फ्रीजिंग पॉइंट लो चाहिए, इसका मीनिंग है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट हाई चाहिए, मोलरिटी हाई चाहिए, या मोलरिटी कैपिटल एम या स्मॉल एम ये भी हाई चाहिए। तो ये पहले आप रूल लेक्चर 1 से आप क्लियर कर लें। अब आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट है, ये ग्लूकोज हो गया, नो डिसोसिएशन, शुगर नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन, ये डिसोसिएट करेगा। कितना डिसोसिएट करेगा? तो अब देखेंगे यहां पे स्टार्टिंग में 0.1 मोलर लिया था आपने, बट ये डिसोसिएट करके 5 आयंस पे चला जाएगा। 5 आयन की ये क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे और बड़ा आसान है भाई, इसमें क्या है। मिडिल क्वेश्चन है तो 1 सेकंड का लोग आंसर 1 सेकंड में लगा के चलाता है। सो एल्युमिनियम, ये है एल्युमिनियम, आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 एल्युमिनियम है और 3 सल्फेट, इस तरह टोटल 5 आयंस हैं आपको। तो 0.1 मल्टीप्लाई 5। ग्लूकोज के बारे में आप जानते हैं कि नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा, ये लेक्चर 1 में पढ़ा हुआ। KCl ये है 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2 मोलल, 0.1 मोलल कर लेंगे मल्टीप्लाई बाई 2। 2 क्यों? तो एक K प्लस और एक है Cl माइनस, उसके चलते। नेक्स्ट शुगर, शुगर में कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं, 0.1 मोलर मल्टीप्लाई बाई 1, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। फाइनली हाईएस्ट मोलरिटी, हमें हाईएस्ट मोलरिटी जो मिल रहा है वो आंसर है 1। तो ये था आंसर जो कि सेकंड में बन जाता है, काफी इजी है। नाउ नेक्स्ट आईटी मेन का क्वेश्चन करेंगे। इसमें ऑप्शन बड़े बड़े लिखे हुए थे इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखा। फाइनली हमें ऑस्मोटिक प्रेशर अरेंज करना है। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट का मोलरिटी उतना ही रहेगा, 0.500 मोलरिटी। फर्स्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, वो ऑर्गेनिक अल्कोहल जो हुआ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, सोल्यूट हुआ। सो नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, जैसा है उतना रहने दीजिए। लास्ट क्लास भी आपको अल्कोहल आया था क्वेश्चन में। सेकंड में देखेंगे। सेकंड में आप ये जो ले रहे हैं Mg का होल थ्राइस, PO4 का होल ट्वाइस, तो डिसोसिएशन होगा और 5 आयंस में आएगा, 5 आयंस। सो यहाँ पे 0.100 मल्टीप्लाई बाई 5 आप कर लेंगे, 5 आपको करना है, ठीक है। इसलिए कि ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है आपका 3 और Mg आपका हो गया +2 और 2 फॉस्फेट PO4 3 माइनस हो गया 5 है। थर्ड आप देखेंगे, सो 0.250 मल्टीप्लाई बाई 2 मोलर।
क्योंकि ये सब इलेक्ट्रोलाइट है, केबीआर भी इलेक्ट्रोलाइट है और 2 डिफरेंट आयंस में ब्रेक करेगा। आप के प्लस और बीआर माइनस आयन में ऐसे ब्रेक कर लेंगे और ये भी डिसोसिएट करेगा और ये 4 डिफरेंट आयंस में, 3 सोडियम और 1 फॉस्फेट। सो यहां पे 4 करेंगे। सो 0.125 मल्टीप्लाई बाय 4 मोलर, क्योंकि यहां सोडियम 3 सोडियम हुआ और 1 फॉस्फेट। अब आप देखिए यहां पे इसका मोलरेडी 0.5, ये भी देखेंगे तो 0.5, ये भी देखेंगे तो 0.5, यहां भी देख रहे हैं मोलरेडी 0.5। सो मोलरेडी 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, सबका मोलरेडी क्या है? सेम। और सारा मोलरेडी जो सेम रहेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो, वेबर प्रेशर हो, बॉइलिंग पॉइंट हो या फ्रीजिंग पॉइंट हो, सबका सेम होगा। ऑप्शन में लिखा हुआ है, एक ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ ऑल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्चुअली बड़ा ऑप्शन था इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, बट मैं प्रेजेंट कर दूंगा आपको, लास्ट में मैं आंसर प्रेजेंट कर दूंगा कि आईटी मेन का आया हुआ है, आप चेक कर लेंगे। इसी लेक्चर के लास्ट में मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, आप देख लेंगे कैसे पूछा हुआ था। सो आपको लिखना है कि यहाँ पे 1 मस्ट बी इक्वल टू 2, मस्ट बी इक्वल टू 3 और इक्वल टू 4। सो यहाँ आपको लिखना है ऑल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। हो गया। सो 15 नेक्स्ट द आईटी एडवांस और नीट। फिर से मैं 2 क्वेश्चन देता हूं, 20 तक करेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक आईटी एडवांस का है और एक नीट का क्वेश्चन है। सो प्लान करेंगे आप, विच इक्विमोलर aqueous solution will have highest freezing point। सबसे पहले लेक्चर 1, और लेक्चर 1 में हम लोग प्लान करेंगे कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हाई चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट हाई हम लोग डिस्कस किए हैं। अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट हाई चाहिए तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट लो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बढ़ाते हैं तो लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ाना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट लो रखना है। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट लो रखना है, मोलरिटी लो रखना है या मोलरिटी लो रखना है। पेपर में लिखा हुआ है कि इक्विमोलर, सारा मोलरिटी सेम है, सबका मोलरिटी सेम है। अब देखते हैं फाइनली। देखिए इसका मोलरिटी तो आप जानते हैं कि अगर मोलरिटी m है तो मल्टीप्लाई बाय 1, ग्लूकोज पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये भी आप जानते हैं, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय 4 एंड, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है, लेंथेनियम है, लेंथेनियम ब्रेक करेंगे आप। सो लेंथेनियम 1 2 3 La है, 1 2 3 और 3 नाइट्रेट। लीजिए ये 4 डिफरेंट आयंस में ब्रेक करेगा। 4 मतलब आयंस में एक लेंथेनियम होगा और 3 नाइट्रेट में ब्रेक कर रहा है, ये ठीक है। यहां भी देखेंगे तो यहां पे आप मोलरिटी मान ली इक्वी मोलर है, सबका मोलरिटी मैं m लेके चल रहा हूं तो यहां मल्टीप्लाई बाय यहां 3 हो जाएगा। 3 कैसे, तो 3 आप यहां पे लिख सकते हैं कि यहां पे जो हुआ कैल्शियम प्लस प्लस और नाइट्रेट, 2 नाइट्रेट माइनस हो गया। लास्ट एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड लिखा हुआ, ठीक है। अब इसके बारे में समझेंगे। ये थोड़ा नया दे दिया पेपर में बट आसान है, मैं इसको नीचे समझा दूं आपको। ऐसे इसका मीनिंग ऐसे समझना है, आपको जानना है कि C6H5 और NH2 और साथ में ये है HCl है, ये एनिलीन हो गया। एनिलीन आप पढ़े हुए हैं ऑर्गेनिक में या बॉन्डिंग पीटी कई जगह पढ़े हुए हैं, एनिलीन कॉमन नेम। और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड आप मिला लेंगे तो NH3 और Cl। इसका मतलब देखिएगा, आप समझेंगे कि ये तो एनिलीन ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक को तो वैसे रहने देंगे, यहाँ पे कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं, बट ये ब्रेक कर जाएगा। ये हाइड्रोजन ब्रेक करेगा H+ और ये ब्रेक करेगा Cl- में।
HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो 100% आयोनाइज करेगा, एक H+ और एक Cl- में। तब आप बताएंगे कि यहाँ पे अगर एक सोल्यूट को आप डालेंगे तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए इसके लिए कि इक्विमोलर है, मान लीजिए सबका मोलरिटी m है तो मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप बताएंगे कि नाउ मुझे चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट हाई तो मोलरिटी लो, सबसे लो मोलरिटी, आंसर है डी। ये था आईटी एडवांस का क्वेश्चन, बड़ा आसान सा, देख रहे हैं अभी कितने सारे क्वेश्चन आईटी एडवांस का 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, तब इजी। नेक्स्ट, वो नीट का क्वेश्चन है, वो थोड़ा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, वो इन सबसे थोड़ा बेटर है, डिफरेंट है, इसलिए मैंने उसको लिया है। अब बताएंगे आप, एन एक्व सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर, स्मॉल m है, मोलरिटी है, इन के का मोलरिटी 1 मोलर है, विच चेंज, कौन सा इसमें चेंज करें कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन टू इंक्रीज। सबसे पहले लेक्चर 1 में आप आ जाए। लेक्चर 1 में बात करेंगे वेपर प्रेशर आपको बढ़ाना है, वेपर प्रेशर बढ़ाना है, सेम कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट लो, क्योंकि टॉपिक है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आप नंबर ऑफ मोल सोल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर लो होगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कम करेंगे तो वेपर प्रेशर हाई। तो वेपर प्रेशर हाई लिखा हुआ है, नाउ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन टू इंक्रीज, हाई करना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट लो, मोलरिटी लो, मोलरिटी भी लो। तो लेक्चर 1 से आप प्लान कर लें कि आपको सोल्यूट को कम करना। कैसे सोल्यूट कम होगा? एडिशन ऑफ NaCl गलत, एडिशन ऑफ सॉल्ट Na2SO4 गलत, एडिशन ऑफ Ki गलत, फाइनल आंसर डी, एडिशन ऑफ वाटर। कई लोग पूछते हैं कैसे एडिशन ऑफ वाटर हम समझें, मैं बता दे रहा हूं, आप नोट कर लेंगे, मैं समझा देता हूं आपको। मैं इधर मिटा दूं, आपने लिख लिया तो मैं मिटा देता हूं इधर। अब देखिए यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ मोल कम करना है, नंबर ऑफ मोल सोल्यूट कम करना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कम करना है तो सोचिए ऐसे, स्टार्टिंग में ऐसे सोचिए, सोचिए कि इनिशियल मेरा ऐसा है और फाइनल मेरा ऐसा, इस तरह से आप प्लान कर लें, ठीक। इनिशियल और फाइनल लिखते हैं, मैं ऐसे बातें कर रहा हूं। मान लीजिए शुरुआत में वाटर, ऐसे ग्रीन कलर का वाटर ले रहा हूं, थोड़ा सा वाटर है, थोड़ा सा ही वाटर है, ऐसा सॉल्वेंट है, और इसके अंदर मान लीजिए सोल्यूट ऐसा, ये है क्या आपका सोल्यूट है के, ये रेड कलर का के, ठीक है। अब क्या करेंगे आप वाटर ऐड करें इसमें, आप क्वेश्चन में मैंने जो आंसर चूज किया है वाटर, एलिमिनेट भी करेंगे तो भी बन जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कम चाहिए तो ये सोल्यूट हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो बढ़ेगा, ये भी सोल्यूट बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। वाटर ऐड कर दें, जब आप वाटर ऐड करेंगे तो ये पूरा भर जाएगा, देखिए पूरा इसमें कंटेनर में भर जाएगा। अब आप बताएंगे, अब आपका जैसे ही आप रेड स्पॉट देखेंगे तो रेड स्पॉट, अब आप बताएंगे रेड स्पॉट क्या हो गया, कम हो गया, देखिए रेड स्पॉट कम हो गया। तो शुरू में रेड स्पॉट जो था, मान लीजिए ये सोल्यूशन कंसंट्रेटेड था, कंसंट्रेटेड हुआ, और ये सोल्यूशन क्या हुआ, डाइल्यूट हो गया। अब घर में शुगर वाला लेके समझिए ना, शुगर लेके चलिए, शुगर लेके समझिए। मान लीजिए कि आप जस्ट 4 चम्मच लिए, चीनी ले लिए और थोड़ा सा ग्लास में डाल दिए, तो उसका कंसंट्रेशन क्या हुआ, हाई। आप 4 चम्मच बड़ा चम्मच लिए चीनी और 1 ग्लास पानी में डाल दिए, ठीक है, तो वो कंसंट्रेशन क्या हुआ, शुगर ज़्यादा है।
तो ये कंसंट्रेशन क्या हुआ आपका, इनिशियली हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को ही तो मोलरिटी बोलते हैं। इनिशियली हाई कंसंट्रेशन या मोलरिटी, मोलरिटी हाई है। अब क्या करना है कि अब आपको उसमें पानी और डाल दीजिए, 1 गिलास की जगह आप 4 गिलास पानी उसमें डाल दीजिए। पूरा सोल्यूशन ले लीजिए, कोई बड़े कंटेनर में लेकर उसमें 4 गिलास पानी डाल दीजिएगा। तो 4 गिलास पानी डालिएगा तो कंसंट्रेशन हाई की लो, शुगर उतना ही है, शुगर उतना ही है, 4 चम्मच ही चीनी है आपका। बट 1 गिलास, ये 1 गिलास पानी है, 1 गिलास पानी की जगह आप 4 गिलास पानी डाल देंगे। बड़ा कंटेनर लेके 4 गिलास पानी डाल दीजिएगा तो उसका स्वीटनेस कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, मोलरिटी कम हो जाएगा। वही तो चाहिए, मोलरिटी कम करना था, सिंपल लॉजिक है। तो वाटर जब डालेंगे, आप फाइनली खूब सारा वाटर ऐड करेंगे तो ये कंसंट्रेशन जो होगा फाइनली लो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ही स्वीटनेस कहलाता है या मोलरिटी कहलाता है। मोलरिटी जो हो गया लो मोलरिटी, ठीक है। तो मोलरिटी लो ही तो करना था मुझे, मोलरिटी लो करना था, कंसंट्रेशन लो करना था, स्वीटनेस कम करना था। तो शुगर जैसे घर में एकदम कितना इजी शुगर समझ में आ जाता है कि 4-5 चीनी लेना है चम्मच और ग्लास में डालना है तो वो काफ़ी मीठा रहेगा। बट उसी जो सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन बनाया आप, उसमें 4-5 ग्लास और पानी डाल दीजिएगा तो देखिएगा स्वीटनेस चेंज कर जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, मीठा कम हो जाएगा। और डाइल्यूट को ही लो कंसंट्रेशन बोलते हैं। और मोलरिटी घट गया, तो मोलरिटी घटा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एलिमिनेट करके ऐसे तो साफ दिख रहा है कि ये नहीं नहीं नहीं, ये तीनों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब ऐड करेंगे तो सोल्यूट का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ये हो गया फाइनल आंसर 17, 18, 19। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एक नीट का और एक आईटी एडवांस का। तो आप इसको चेक करेंगे। ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर इक्विमोलर है और एक्व सोल्यूशन। सारे क्वेश्चन में एक्व सोल्यूशन था, हर आईटी क्वेश्चन में, मेडिकल में एक्व सोल्यूशन। विच वन विल एग्जिबिट शो द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है। कई लोग इसको पढ़ लेते हैं, कई लोग ये बोलते हैं कि लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसा बोलते हैं कि ये लार्जेस्ट, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा समझेंगे आप, ये मेडिकल क्वेश्चन है तो बड़ा आसान, बट कई लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, इसको रीडिंग कर लेते हैं, ऐसे रीडिंग कर सकते हैं। ये गलत है। ये रीडिंग अगर कर लीजिएगा ना, तब तो आपके मन में आएगा कि लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ाना है, वो रीडिंग गलत है, फर्स्ट रीडिंग गलत है। आपको पूरा रीड करना है। यहाँ रीडिंग में बहुत लोगों से मिस्टेक हुआ था, ये मेडिकल क्वेश्चन पूरा रीडिंग करना है, पूरा रीडिंग करना है, आधा नहीं। आधा रीडिंग करेंगे तो लगेगा लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट हाई चाहिए, नो, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब डाउन, फ्रीजिंग पॉइंट डाउन, समझेंगे आप। पूरा रीडिंग करना है, क्योंकि ये आधा रीड करता है। नाउ लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो सोचते हैं लोग आधा रीड किया लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, वो अलग अलग लैंग्वेज हो गया, बट लिखा हुआ लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, खूब डाउन, बहुत डाउन, लार्जेस्ट डाउन, फ्रीजिंग पॉइंट खूब डिप्रेशन होगा, नीचे गिरेगा, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये है कॉन्सेप्ट। और अगर फ्रीजिंग पॉइंट लो चाहिए, बहुत लो चाहिए, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल हाई, नंबर ऑफ मोल हाई। लेक्चर 1 से आप अपना प्लानिंग करेंगे, लेक्चर 1 से नंबर ऑफ मोल हाई, मोलरिटी हाई, मोलालिटी हाई, तो ये प्लान आप कर लेंगे। मैं चेक कर ले रहा हूं क्या ये दिख रहा है कि नहीं बोर्ड पे, नहीं दिख रहा है। ओके, सो एक्चुअली यहां पे लाइट का एक ब्राइट स्पॉट बन जाता है, तो मैं इसको इधर कर दे रहा हूं।
मैं इधर कर लेता हूं और आपको बातें करना है कि लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बहुत डिप्रेशन मतलब बहुत नीचे गिरना चाहिए। लार्जेस्ट मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होना चाहिए। इसका रूल है नंबर ऑफ मोल्स हाई, मोलरिटी हाई, मोलरिटी हाई। तो ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। पेपर में लिखा हुआ 0.1 मोलर चेक करेंगे, ये तो सेम रह गया इनटू 1। ग्लूकोज आप कई बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में, 0.1 मोलर मल्टीप्लाई बाय 5 एल्युमिनियम सल्फेट 5N। अब तो फिंगर पे आ गया होगा। अब कितनी बार आप पढ़े हुए हैं। ये 0.1 मोलर मल्टीप्लाई बाय 3 K2SO4 3। क्या अभी भी बताना पड़ेगा आपको? ओके, नेक्स्ट KCl 0.1 मोलर मल्टीप्लाई बाय 2 K प्लस Cl माइनस हो गया। ओके, सो आपको चाहिए आपका लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में मोलारिटी हाई, जो भी मोलारिटी हाई। अब आपका आंसर हो गया बी। ये था मिडिल क्वेश्चन और एक क्वेश्चन उधर मैंने आईटी एडवांस का क्वेश्चन लिया। व्हेन Ki एडेड इनटू आयोडीन सॉल्यूशन, अगेन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, बट ये रिएक्शन आपके कॉपी में कम से कम तो 5 बार तो लिखा होगा मैंने आपको, 5 टाइम तो जरूर लिखा होगा। बॉन्डिंग में, पीटी में, एस ब्लॉक, आगे पी ब्लॉक में भी आएगा। तो आप जानते हैं Ki, जैसे ही Ki को ऐड करेंगे आयोडीन में, वो ऐड होते ही ये बना लेगा Ki3, द फेमस रिएक्शन है Ki3। अब लेफ्ट साइड देखेंगे तो K प्लस और क्या है I माइनस और क्या I2। कितने मोल? तो 3 मोल्स, 3 मोल्स है। जब सोल्यूशन में ऐड कर देंगे तो बन गया यहाँ K प्लस और क्या बन गया I3 माइनस। कितने मोल्स बना? तो बन गया यहाँ पे 2 मोल्स। तब फाइनली रिएक्शन हुआ, नंबर ऑफ मोल्स घट गया, नंबर ऑफ मोल्स घट गया, मोलरिटी घट गया, मोलालिटी घट गया, नंबर ऑफ मोल घट गया, मोलरिटी घट गया, मोलालिटी घट गया। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आप लेक्चर 1 थोड़ा रिपीट करेंगे। वो मैंने बताया था कि वेपर प्रेशर, अगर नंबर ऑफ वेपर प्रेशर लो होता है, अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे, मोलरिटी बढ़ाएंगे, मोलालिटी बढ़ाएंगे। ये पढ़ा हुआ था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस, वो लेक्चर 1 में हम लोग डिस्कस किए थे। अब आप बात करेंगे कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट घटेगा, नंबर ऑफ मोल्स घट गया, नंबर ऑफ मोल घटा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। सो आंसर था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीजेस। सो ऑप्शन में लिखा रहेगा इंक्रीजेस। ये रिएक्शन काफी फेमस रिएक्शन है जो हम लोग कई बार पहले पढ़े हुए हैं। थोड़ा मोड़ा हिंट चाहिए आपको तो ले सकते हैं यहाँ पे। पहले एक और आईडी का क्वेश्चन, क्योंकि उस रिएक्शन में 5 क्वेश्चन है। मैं आपको पढ़ाया हुआ है, मैं जानता हूं, कॉपी में सब लिखवा चुका हूं आपको। और उस रिएक्शन के अंदर 5 क्वेश्चन है, Ki प्लस I2 और 5 IT क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन नहीं, एडवांस के क्वेश्चन। जैसे Ki3 आप इसको ब्रेक करना चाहें तो I माइनस कर सकते हैं, I2 कर सकते हैं और यहाँ सॉल्व करेंगे तो I3 माइनस हो जाएगा। ये जो है रिच होता है, काफ़ी इलेक्ट्रॉन रिच है ये। सो इलेक्ट्रॉन रिच होने के चलते ये लुईस बेस हो जाएगा और I2 जो है वो लुईस एसिड हो जाएगा। सो पढ़े हुए हैं, इसी रिएक्शन के हेल्प से बहुत सारा चीजें सीखे थे। ये I3 माइनस लीनियर शेप है विथ sp3 D1 हाइब्रिडेशन होता है।
तो यहाँ आप नोट करेंगे कि इसका हाइब्रिडेशन sp3d1 हाइब्रिडेशन हुआ, शेप है लीनियर शेप, ये रहेगा आपका। ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग आपका पढ़ा हुआ है ऐसे। यहाँ फिगर बना लेंगे माइनस, ये फिगर ये है I3 माइनस। सो 19 हो गया आपका। एक क्वेश्चन और करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये अलग है, दूसरे क्वेश्चन से अलग है। क्यों अलग है? तो इस क्वेश्चन में जो स्ट्रेंथ लिखा हुआ है या कंसंट्रेशन लिखा हुआ है वो नॉर्मेलिटी के टर्म में है। जनरली हम लोग क्वेश्चन मोलालिटी या नंबर ऑफ मोल से हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं, बट आज क्वेश्चन में एन लिखा हुआ, नॉर्मेलिटी लिखा हुआ। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी को हटाना है मुझे, हटा के मोलारिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है? वो मैं समझाऊंगा और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मैं पढ़ाऊंगा भी। मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को या सोल्यूशन टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। एक पार्ट ये है जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैंने स्टार्टिंग के डेफिनेशन से 20 क्वेश्चन दिखाया, आईटी का, एम्स का, नीट का, मेन का। इसके बाद मैं थोड़ा सा वांट ऑफ फैक्टर्स समझाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद चारों प्रॉपर्टी, नाउ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और बहुत सारे क्वेश्चन। और एक पार्ट दूसरा मैं कर दूंगा, दूसरा पार्ट जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम, वो मैं डिस्कस कर दूंगा आपको। नॉर्मेलिटी को पहले हमें मोलारिटी में कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा तो पहले इसको हम लोग बात करेंगे कि मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब आपको बॉइलिंग पॉइंट को बड़ा करना है। मैक्सिमम हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब बढ़ाना है, बॉइलिंग पॉइंट को बड़ा करना है। अगर बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम चाहिए, श्योर नंबर ऑफ मोल्स हाई चाहिए, मोलारिटी हाई चाहिए, या आपको मोलालिटी भी हाई चाहिए, ये रूल तो ये है। बट क्वेश्चन लिखा हुआ है नॉर्मेलिटी के टर्म में, मैं कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। सो सीखते रहेंगे आप स्टेप बाय स्टेप। एंड फॉर नॉर्मेलिटी, और एम फॉर मोलारिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, साइंस में होता है x इंटू द मोलारिटी। अब इसमें x क्या है? x जो है वो टोटल चार्ज ऑन केटाइन या टोटल चार्ज ऑन एनाइन, किसी भी। x फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हम लोग 100 एग्जाम्पल x फैक्टर का पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां मैं समझा दूंगा। इक्विवेलेंट वेट का जरूरत पड़ता है। ओके, सो हम लोग बात कर रहे हैं x जो है, अभी बस इस क्वेश्चन के लिए समझना है, टोटल चार्ज ऑन केटाइन या टोटल चार्ज ऑन एनाइन। सो x जो हो गया टोटल चार्ज ऑन केटाइन और एनाइन। जैसे जैसे समझेंगे, अगर मेरे पास NaCl है, आप जानते हैं इसको ब्रेक करेंगे सोडियम प्लस, क्लोराइड माइनस। अगर आप केटाइन को देखेंगे तो आपके पास टोटल चार्ज 1 है, इसके लिए x फैक्टर 1 होगी। x फैक्टर 1, अगर ये 1 नॉर्मल है तो x फैक्टर 1, जैसे फर्स्ट ऑप्शन ले रहा हूं, ऑप्शन ए ले रहा हूं। सो इस क्वेश्चन के लिए नॉर्मेलिटी और मोलारिटी, जो नॉर्मेलिटी इंटू एक्स इंटू मोलारिटी था, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1 इंटू मोलारिटी, मतलब नॉर्मेलिटी जो 1 नॉर्मल है वो 1 मोलर के बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो स्लो मैं सिखाऊं, थोड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को, अभी मैं एकदम स्लो सिखा रहा हूं। चलिए उसको हटा देता हूं। तो इसके लिए x फैक्टर, x का मतलब होता है टोटल चार्ज ऑन केटाइन, किसी एक को ले लेंगे तो टोटल चार्ज ऑन केटाइन जो हो गया वो 1 हुआ। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखेंगे,
सो Na2SO4, Na2SO4 अगर आप ब्रेक करते हैं तो सोडियम प्लस सल्फेट, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो केटायन हो गया, ये केटायन है, ठीक है। केटायन पे टोटल चार्ज ऑन केटायन देखेंगे, टोटल चार्ज केटायन पे 2 केटायन हुआ ना, एक पे +1, दूसरे पे भी +1, टोटल चार्ज +2 हो गया। तो इसके लिए एक्स फैक्टर +2। नेक्स्ट थर्ड देखेंगे आप, Na3PO4 आप ब्रेक करेंगे, श्योर आप जानते हैं 3 सोडियम प्लस, और ब्रेक करेंगे तो ये फॉस्फेट PO4 3-। अब आप चेक करेंगे ये केटायन, इस केटायन पे टोटल चार्ज ऑन केटायन 3 पॉजिटिव। एनायन भी ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड में ही लेना होता है। एनायन पे भी चार्ज लेंगे 3 आएगा। नेक्स्ट, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करना आप जानते हैं। सो क्या है ये, सोडियम 4 है और Fe और CN6, और यहां पे ब्रेक करेंगे 4Na+, ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स का तो ये ब्रेक नहीं करेगा, Fe CN6 और 4-। इसके लिए आप एक्स फैक्टर देखेंगे तो एक्स फैक्टर हो गया 4, टोटल चार्ज ऑन केटायन या टोटल चार्ज ऑन एनायन, ठीक। अच्छा, आप नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एक्स इंटू मोलरिटी, तो मोलरिटी अगर बनाना हो तो मोलरिटी अगर लिखिएगा तो मोलरिटी कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, तो नॉर्मलिटी बाई एक्स, ठीक है। अब मैं सब कुछ चेंज कर लूं, चारों ऑप्शन चेंज करूं, सो जहां जहां नॉर्मलिटी है 1 रखेंगे उसका एक्स फैक्टर, तो आपका ऑप्शन मैं इसको अब मिटा रहा हूं, और ऐसे ही आपको भी लिखना है, वैसे ही सीखना है। अब ऑप्शन देखेंगे ए, ऑप्शन ए में आप बोलेंगे नॉर्मलिटी बाय एक्स, इसके लिए एक्स फैक्टर 1, तो ये हुआ 1 मोलर, ठीक। इसके जगह पे लिखेंगे 1/2 एक्स फैक्टर 2, तो 1/2 मोलर। इसके लिए लिखेंगे 1/3 मोलर। अभी भी आंसर बना नहीं है, अभी आंसर बना नहीं है, 1/4 मोलर। आप नोट कर लें पहले कि नॉर्मलिटी को हटाना है, मोलरिटी में लाना है, नोट करें। अभी नहीं आंसर है, आप नोट करें ना, फिर मैं बताता हूं। ये अच्छा क्वेश्चन था, पैकेज में है, बुक में है। तो सबसे पहले नॉर्मलिटी में क्वेश्चन कोलिगेटिव का बनेगा ही नहीं, उसको हटा लेंगे, मोलरिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, मोलरिटी में कन्वर्ट कर लिए। अब इसको देख के नहीं आंसर टिक कर देना है कि इसमें मोलरिटी ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, नहीं, अभी नहीं हो गया। नोट कर लिया आप, मैं मिटाऊं इसको, ये ऐसे मिटा दे रहा हूं मैं। अब बताएंगे, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, अब मैं आपसे पूछूंगा कि फाइनल मोलरिटी देख लेंगे ध्यान से, ये तो इनिशियल है। फाइनल मोलरिटी देखिए 1 × 2, ये है आयंस है भाई, आयंस कितने आयन, तो 2 आयन। कौन आयन, तो एक सोडियम एक क्लोराइड, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट जब सोल्यूशन में जाएगा डिसोसिएट कर जाएगा, डिसोसिएट करके आयंस आयंस अलग हो जाएगा। अब आप सिंपल क्वेश्चन इसको फील करें, आप सोचेंगे कि ये हम लोग का मेडिकल वाला क्वेश्चन हो गया, इधर मोलरिटी लिखा हुआ है, और ये अगर आप डिसोसिएट करेंगे 3 आयंस, तो यहां लिखना है इसका मोलरिटी है 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 3, ये 1/2 मोलरिटी है, मल्टीप्लाई बाय 3 आयन। नेक्स्ट, इसका मोलरिटी है 1/3 मल्टीप्लाई बाय, सो 3 + 1 4 आयन। यहां मोलरिटी है इसका 1/4, बट नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस इस कॉम्प्लेक्स में 4 + 1 5, टोटल नंबर ऑफ आयंस जो हो गया वो 5। अब आप सॉल्व करेंगे, अब जो आंसर होगा उससे आपको रिलेट करना है।
तो नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में, क्वेश्चन फिर मोलरिटी में कर लें और उसके बाद फाइनल मोलरिटी जो है वो डिसोसिएशन होगा। और जितने आयंस हैं, जो कि सारा रूल जो पहले भी आप कई क्वेश्चन आप बनाए हैं, इसके बाद तो आप बना लेंगे फाइनल मोलरिटी कितना है। तो क्या क्या आया, तो फाइनल मोलरिटी आपका इसमें आ गया 2 मोलर, इसमें आ गया 1.5 मोलर, इस क्वेश्चन में आ गया 1.33 मोलर, इस क्वेश्चन में आ गया 1.25 मोलर। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट मोलरिटी हाई, आंसर है ए। सो अगर आपको ऑर्डर निकालना है बॉइलिंग पॉइंट का या ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर निकालना है, सबसे ज़्यादा होगा ए, बी, सी, डी। फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का ऑर्डर निकालना होगा। सो डी, सी, बी, ए। हो गया ये। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक पार्ट जहां से आपको 20+ क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, वांट ऑफ फैक्टर आई। वांट ऑफ वो साइंटिस्ट हैं जिनको केमिस्ट्री का फर्स्ट नोबेल प्राइज उन्हीं को मिला था, और वांट ऑफ फैक्टर को डिफाइन करने के लिए। सो वो हम लोग पहले पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, और उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस कर लेंगे। देन उसके बाद हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, और हर एक से क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चन, रॉल्स लॉ, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, एनसीईआरटी का एक लाइन छोड़ूंगा मैं नहीं, सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, बट फोकस होता है आपका एम्स की तरह, आईटी के लिए, एडवांस के लिए, मेन के लिए, नीट के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट स्पीड के लिए। आपको स्पीड इतना फास्ट करना है कि विद इन 50 सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट करना। तो शुरू से ही क्लासेस मेरे, जैसे ही 11th का भी क्लास शुरू हुआ है, ऐप पे शुरू हो गया है, बट उनको भी स्टार्टिंग है फर्स्ट क्वेश्चन में मैं देता हूँ तो एम्स का ही क्वेश्चन देता हूँ। बस बोलता हूँ डरिए मत, बहुत ईजी है साइंस, आपको पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना होता है। ठीक है, 10 घंटे कम है, 12-12 घंटे पढ़ना होता है। पढ़ते हैं बच्चे मेरे, पढ़ते हैं मेरे स्टूडेंट, पढ़ते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो क्लास में खूब पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ, रिजल्ट भी खूब होता है मेरे यहाँ से। सो चलिए नेक्स्ट क्लास। अच्छा, मैं 20 तो मैंने कर दिया, मेरी ड्यूटी कंप्लीट 20 करने के बाद अब इससे बाहर कुछ आता नहीं है। वो जो भी एग्जाम में आएगा वो इसके अंदर रहेगा। 5 क्वेश्चन मैं और स्कैन करके डाल दूंगा, और एग्जाम का आया हुआ है वो अपने से आप बनाएंगे। सो ये कंप्लीट हुआ। सो आज का लेक्चर इतना ही।